सुबह हम लोग तिरुपति को निकल रहे हैं और निकलने से पहले कार के लिए क्या क्या चाहिए उसका हम लोग आज देखते हैं। मैं अब कार के पास ही जा रहा हूँ। कार में मैं पहले पिछले पीछे क्या रखा हूँ मैं नॉर्मली देखता हूँ। उतना सामान तो मैं रखता नहीं हूँ पीछे। कल सुबह मैं क्या क्या रखने वाला हूँ सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। एट प्रेजेंट मैंने कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर। क्या क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए मेन आपको क्या क्या चाहिए वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। पहले तो मैं जाके अपने कार का पेट्रोल फुल टैंक करवा लूंगा। पहला वो काम करूंगा मैं। कार में कितना किलोमीटर है पहले हम लोगों को वो पहले देखना चाहिए। पहले तो आप पहले ब्रेक ऑयल को पूरा तरफ से चेक कर लीजिए। उसके पश्चात आप कूलेंट को एक बार ठीक से चेक कर लीजिए। और बैटरी कनेक्शन भी एक बार ठीक से देख लीजिएगा। और उससे पहले कार में हर तरह से आप एक बार पूरा वायर चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ कटा हुआ है या कुछ नहीं है। वो एक बार देख लीजिएगा। और गाड़ी में पूरा पानी भर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा पानी भर लीजिए। अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और एक बात याद रखिए कि गाड़ी में हर एक चीज़ ठीक रहना चाहिए। इसीलिए पहले हम लोग अभी क्या है मीटर में रीडिंग क्या है वो सब देख लेते हैं। एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं। ऑन करके अभी तो फिलहाल 110 कुछ दिख रहा है। मैं उसे रीसेट कर दूंगा। उसके बाद में वहाँ पे मैं पेट्रोल भराने के बाद वहाँ से हम लोग एक बार कैलकुलेशन डाल लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पेट्रोल बंक की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने ज़ीरो किया है, फिर से पेट्रोल बंक के पास मैं अभी आ चुका हूँ। पूरा पेट्रोल बंक में मैं अपना पूरा टैंक फुल टैंक करवाने वाला हूँ पेट्रोल बंक में। अ, अभी मैं आपको पेट्रोल का रेट भी दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 102 रुपये 96 पैसा है, मतलब 1 लीटर का 102 रुपीज़ 96 पैसा है। यहाँ पे मैं अभी फुल टैंक करवाने वाला हूँ। फुल टैंक करवाने के लिए मैंने उसे बोल दिया है, अभी कर रहा है वो, ठीक है। अभी फुल टैंक का मतलब है कि कम से कम 2 ढाई हज़ार तो होगा ही है। देखते हैं कितना आएगा। अभी तो फिलहाल 1,300 चिल्लर हुआ है, 1,400 चिल्लर हुआ है। देखते हैं कहाँ पे रुकता है, कितना अमाउंट अभी फुल फिल होगा। मतलब पूरा मैं पेट्रोल का पूरा टैंकी फुल करने वाला हूँ। करने के बाद टोटल अमाउंट कितना होता है देखते हैं। अभी देखिए 2,200 रुपये हुआ। तो टोटल हुआ अभी 2,694 रुपये, मतलब 2,694 रुपीज़ मेरे को अभी पेट्रोल फुल टैंक के लिए हो चुका है। पेट्रोल को भराने के बाद पहला हमारा काम यह है कि हम लोग पहले अपना टायर का प्रेशर मतलब एयर का फिल करते हैं। 4 टायरों को भी करीबन 40 मैं प्रेशर डलवाता हूँ। पहले ही फिल करा के रखता हूँ। अभी मैं बाजू में ही है तो वहाँ पे जाके मैं अभी टायर का फिल करवा लूँगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे को। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहीं पे है, बाजू में ही है। तो मैं अपना गाड़ी घुमा रहा हूँ। गाड़ी घुमा के पहले 4 टायर को भी नियरली मैं 40 मतलब वो जो प्रेशर होता है ना गाड़ी का, टायर को जो डालते हैं वो मैं डाल लेता हूँ। 40 डलवा लेता हूँ क्योंकि उतना गर्मी का दिन भी नहीं है तो 40 चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे ठहराने के बाद मैं 4 टायर को भी मतलब 4 टायर को भी मैं 40 डलवाने वाला हूँ। और गाड़ी तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी पार्क किया है। गाड़ी वाला अभी हवा भरेगा। भरते ही मतलब देखिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो एक दिन पहले ही चारों टायर को एक बार हवा डाल लीजिए, भरवा लीजिए। उसके बाद में गाड़ी तो अभी क्लीन किया नहीं है, क्लीन कर लूँगा आज। कल सुबह जा रहे हैं ना, इससे पहले एक बार क्लीन करवा लूँगा मैं। गाड़ी को पूरा क्लीन करके फिर सुबह सुबह पूजा करके गाड़ी से फिर बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जब भी आप गाड़ी का एयर फिल करवाएंगे तो अपना स्टेपनी का भी एयर फिल करवा लीजिए विदाउट मिस करके। आप मिस मत कीजिए अपना स्टेपनी का, आप एयर फिल करवा लीजिए। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप स्टेपनी को डलवाएंगे तो उसे भी 40 डलवाइए। और गाड़ी का जो जो स्पेयर पार्ट्स रहता है मतलब कोई कुछ पंचर किंचर हुआ तो उसके लिए जो जो चाहिए वो सब आप अपना मटेरियल अपने साथ ही रखिए, मतलब गाड़ी में रखे रहिए, कुछ मत भूलिएगा। और ये मेरा कार कवर है, ये कार कवर मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, घर में रख दूंगा। ये कार का कवर यहाँ हमारे साथ नहीं रहेगा, ये घर को चला जाएगा। पूरा चीज़ मैं पीछे रख दूंगा। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा छोटा छोटा चेयर है जो 2 रखूंगा मैं, डेकेथलॉन से लिया हुआ है। और इसे मत भूलिए, कभी भी रखिए। मैं एक पुली रेडी करके रखा हूँ, कभी भी बाहर जाते टाइम में ये एक पुली रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
इमरजेंसी केस में ये होना चाहिए, रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये है अपना टायर जो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ये यहाँ पे है। स्टेपनी को कभी भी रेडी रखना चाहिए, कभी भी 40 में मैं एयर फिल करके रखता हूँ, कभी भी डिले नहीं करता हूँ कि अभी डलवा लो या बाद में डलवा लो, देख लेंगे कर लेंगे, ये सब नहीं करता हूँ। स्टेपनी में कभी भी 40 का मैं एयर प्रेशर डलवाता हूँ। देखिए ये लड़के को मैंने बताया है कि 40 को डालने के लिए, अभी 38 है, ये 40 कर लिया, 40 करके अभी इसका हवा भर देगा। देखिए मैं अभी सब में 40 का हवा भरवा लेता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने 40 करवाया, ये होते ही और सब का मैं 40-40 डालूंगा। देखिए 40 मैंने डलवाया, यहाँ दिखेगा नहीं, अभी ये 40 हो गया, अपना ये 40 हो गया, ऐसे ही सब मैं करवा लेता हूँ और सब हो गया। अभी अभी मैंने फुल टैंक करवा लिया और रीसेट करवा दिया है। देखो 0.3 आया है, पहुंचते ही ये मेरा मीटर रीडिंग दिखा रहा है। अभी मैं पैकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पैकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पैकिंग में कौन सा चीज़ लेके जाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं लेके जाना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं सब अपने साथ रहना चाहिए, सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको ईजी हो जाए कि जाते समय आपको कोई भी दिक्कत ना पहुंचे। देखिए मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि पैकिंग के टाइम मिनिमम 2 से 3 बैग लेना चाहिए। एक बैग मैंने ये लिया है, इसके अंदर जो रखना है वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में एक मैंने ये बड़ा वाला बैग एक लिया है। अभी एक एक करके मैं जो भी चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, क्या इजी होगा और कितना आपको मटेरियल लेके जाना चाहिए। और जो भी गाड़ी होता है तो आप सामान ज़्यादा मत भरिए, जो मेन मेन चीज़ है, मतलब जब हम टेंपल जाएंगे, मतलब हम जब मंदिर जाएंगे, उसके अंदर आप लोग को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, किस क्या क्या रखना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने ये बड़ा वाला अपना एक बैग लिया है जिसमें कि लेडीज़ का पूरा उनका साड़ी वो सब आएगा और बच्चों का भी आएगा। और ये जो छोटा बैग लिया है इसमें मेरे चीज़ आएंगे, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो भी अभी मैं कपड़े डालने वाला हूँ, एक एक करके लिस्ट डाल लीजिए और आप भी इसी तरह से कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहला पॉइंट ये है कि 1 से 2 बैग या तो 3 बैग, बस उतना ही है, ज़्यादा मत लीजिए। ज़्यादा लेने से आपको ही दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब कार में जाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा तरफ से हम लोगों को सुविधा बहुत कम में होना चाहिए और पूरी तरह से हम लोगों को रेडी होना चाहिए कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, टेम्पल के अंदर क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने शर्ट लिया है और नहाने के बाद आपको जो टवल चाहिए वो टवल मैंने लिया है, मतलब तौलिया दो बड़े बड़े, एक एक दो और ये 3-4 मैंने तौलिया लिया है। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं तो 4 तौलिया लिया है और कपड़े लिए हैं। कपड़े में सब शर्ट लिया है मैंने, कौन सा भी जीन्स गिन्स का कुछ नहीं लिया। उसके बाद में जो पैंट गिंट और उसके बाद में बनियान और अंडरगारमेंट्स और आपको ये देखिए ये है, हम लोग टेंपल में जाने के लिए हम लोगों ने ये लिया है। ये है धोती है, ये धोती है जो हम लोग को टेंपल जाते टाइम अंदर लेके जाना पड़ता है और आपको वहाँ पे आपको मॉड ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, तो आपको ये धोती लेना चाहिए। सो मैंने धोती लिया है। ये सब मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे ये एक पंचे बोलते हैं हम लोग इसे, मतलब ये भी एक धोती है, उसके ऊपर एक कमीज आता है, वो कमीज हम लोग पहनते हैं। सो टेंपल जाने के टाइम अंदर आपको ये धोती और कमीज पहनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कोई ट्रेंडी ड्रेसेस लाइक आप कोई बरमुडा या ये स्लीवलेस टी शर्ट वो सब नहीं पहनना चाहिए, वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो आपको पहन के अंदर जाना चाहिए। और लेडीज़ का जो ड्रेस है वो है आपका चूड़ीदार। तो चूड़ीदार हम लोग लेते हैं, नहीं तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं। साड़ी पहनने से क्या होता है, बहुत लंबा क्यू होता है ना, तो आपको गर्मी होने का चांसेस रहता है, तो इससे अच्छा है कि चूड़ीदार है। तो हमारे मिसेस ने चूड़ीदार सब लिया है और साड़ी भी लिया है। तो देखिए ये साड़ी एक एक दो तीन साड़ी भी लिया है, ये सब मटेरियल्स लिया है। उसके बाद में आपका नई ड्रेस के लिए अगर चाहिए तो नई ड्रेस का सेपरेट हम लोगों ने डाल लिया है। ये सब वस्तु
आप एक बार लिख के रख लीजिए कि कौन-कौन को किस-किस को क्या-क्या चाहिए। थोड़ा मात्रा में लीजिए, 2 या 3 दिन का जो चीज़ चाहिए उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा मत भरिए, जिससे कि आपको दिक्कत हो, ठीक है? ये सब चीज़ मैंने लिया है और एक-एक करके मैं इसके अंदर इसको रखने वाला हूँ, आप देखिएगा, ठीक है? पहला तो तौलिया है, शर्ट है, बच्चों का शर्ट है, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों का शर्ट है, अंडरगारमेंट्स है, मिसेस का जो ड्रेसेस है उनका है, उसके बाद में मेरा जो ड्रेसेस है सब मैंने हम लोगों ने लाइट शर्ट्स लिया है और पूरा हम लोगों ने फॉर्मल्स लिया है। फॉर्मल कुर्ता शर्ट, पैंट वो सब लिया है और जो मैंने आपको बताया था धोती और कमीज़, वो हमें लेना चाहिए। इतना पूरा मैं ये बैग के अंदर भरने वाला हूँ। देखिए एक-एक करके मैं भर दूँगा। पहले तो जाते ही हम लोगों को जो पहनना है वो नॉर्मली हम लोग पहन के यहीं से निकलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को धोती-कुर्ता पहनना पड़ता है तो मैं पहले जो फॉर्मल्स है उसे मैं नीचे रख दूँगा क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम लोगों को चेंज करना पड़ता है तो इसीलिए जो भी दूसरे दिन या उस दिन के रात के बाद जो हम लोग पहनते हैं उसे सब मैं नीचे डाल लूँगा। जो हमको जाने के बाद डायरेक्टली जो पहनना पड़ता है, उसे मैं ऊपर रख लूँगा। तो हमारा पैंट, शर्ट और जो भी फॉर्मल ड्रेसेस है, उसे इस तरीके से क्लीन से एक-एक करके रखना चाहिए। घुसाड़िए मत, जैसा चाहिए वैसा मत डालिए, क्लीन से रखिएगा और जो भी रखते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि कौन-सा चीज़ कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कि आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक-एक करके और पूरा जो जगह है उसको ठीक तरह से यूज़ कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे रखने के बाद देखिए मुझे यह कॉर्नर पे थोड़ा जगह है, तो वो जगह में भी मैंने ये शर्ट और बच्चों का पैंट शर्ट जो है, उसे मैंने थोड़ा-सा मोड़ लिया और मोड़ के रख दिया। उसे घुसाड़ा नहीं है, लेकिन मोड़ के ठीक से रख दिया कि वो खराब ना हो, ठीक है? उसके बाद में और जो कपड़े हैं, एक-एक करके मैं डालता जाऊँगा, आप भी देखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग जो अंडरगारमेंट्स जो लेते हैं, वो पूरी तरीके से एक ही बैग में सब लोगों का अंडरगारमेंट्स आप लोग रख लीजिए। जैसे कि बच्चों का, हमारा और जो भी है, तो पूरा अंडरगारमेंट्स हम लोग एक ही कवर में डाल के क्लीन से उसे हम लोग अंदर रख लेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये सब एक ही कवर में डाल लिया, तो वो निकालने में सुविधा होगा कि जो भी नहाते हैं, जाते ही हम लोग नहा के सो जाएँगे, मतलब नहाने का रहता है, वो सब रहता है, तो हम लोगों को ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। वो लोग जो भी अंडरगारमेंट्स है, ये पैकेट से हम लोग निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये है सब बनीन है। ये बनीन पूरा अभी वही बैग में डाल रहा हूँ। डालने के बाद उसे ठीक से मैं वहाँ पे रख दूँगा। रखने के बाद हम लोगों का जो धोती और कुर्ता जो है, ये सब इसके ऊपर ही आएगा। देखिए मैं अभी ये भरने के बाद घुसाड़िए मत, ठीक से रखिए। रखने के बाद इसे ठीक तरीके से मैं ऐसा-ऐसा रख दूँगा। रखने के बाद इसको मैं देखिए अभी ऐसा रख दिया। रखने के बाद मैं अपना धोती और बच्चों का धोती और जो मतलब हम लोग जब टेम्पल को निकलते हैं ना, तो हम लोग धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं। देखिए ये हो गया एक धोती जो मैं ऊपर रखने वाला हूँ, जो हम लोग सुबह को जब हम लोग टेम्पल को निकलेंगे तो पहन के जाएँगे। इस तरफ मैंने रख लिया। ऐसा ही पूरे जो भी धोती कुर्ता सब है, मैं एक-एक करके यहाँ पे ऊपर की तरफ रख लूँगा क्योंकि हम लोगों को सुबह होते ही स्नान करके मतलब नहा धो के हम लोगों को जब टेम्पल को निकलना होता है तो ये धोती और कुर्ता हम लोग पहनते हैं। देखिए धोती सलवार मतलब धोती के ऊपर एक टवल की जैसा आता है जो हम लोग पहनते हैं कुर्ते के ऊपर, ये है धोती और पंचे जो बोलते हैं हम लोग लुंगी बोलते हैं आप लोग, तो वो लुंगी पहन के हम लोग निकलते हैं। लुंगी अलग होता है और पंचे अलग होता है। सो ये सब हम लोग टेम्पल को जाते टाइम हम लोग लेते हैं। इसे मैं ऊपर रखने वाला हूँ क्योंकि निकालने में मुझे सुविधा होगी। यही मेन चीज़ है। आप जो भी ठीक तरह से व्यवस्थापित तरीके से आप लोगों को ये रखना पड़ता है, जिस तरीके से आपको निकालने में भी सुविधा हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो लेडीज़ का ड्रेस है वो भी ऊपर ही रखेंगे क्योंकि निकालने में दिक्कत ना हो। ये होने के बाद अगर कुछ और बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग ठीक से रख लेंगे और उसे ये बैग को हम मैं अभी क्लोज़ करने वाला हूँ। ये एक क्या बोलते हैं उसे चूड़ीदार हो गया, तो चूड़ीदार डाल के मैंने
ये बैग को मैंने क्लोज कर दिया। इसका काम ख़त्म हो गया। अभी दूसरे बैग में हम लोग क्या भरेंगे देखते हैं। तो इसे मैं साइड में रखने वाला हूँ, ये क्लोज कर देते हैं। ठीक तरीके से क्लोज होने के बाद यहाँ पे अटक रहा है, देखता हूँ यहाँ यहाँ से हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ से हो जाएगा। ये भी अटक रहा है। देखता हूँ, ठहरिए। हाँ, हो गया, हो गया। तो हम लोगों ने ये बैग को मैंने भर लिया। अभी जो बचा कुचा जो बच्चों का कपड़ा है वो सब हम लोग भर लेंगे। ये कवर मैंने लिया है प्रसाद के लिए, मतलब जब हम लोग प्रसाद लेंगे तो इसके अंदर रखेंगे, जिससे कि ये कपड़े को टच ना हो और उसके अंदर जो घी होता है वो कपड़े को ना लगे। इसीलिए एक सेपरेट आप एक प्लास्टिक कवर का एक अच्छा वाला रख लीजिए, जिससे कि आपको सुविधा हो प्रसाद लेने के लिए और प्रसाद इसके अंदर भरने के लिए। मैं इसे अपने बैग के एक साइड में कॉर्नर में डाल लूँगा, वो ज़िप डाल ओपन करके मैं यहाँ पे रख लूँगा। और याद भी रहेगा कि कुछ यहाँ पे है, मतलब मैं जो जो रखता हूँ, जहाँ पे रखता हूँ वो हम लोग को याद रहना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे क्या रख रहे हैं। ठीक है? ये जो प्लास्टिक कवर मैंने लिया है ये लड्डू लेने के लिए है, हमारा तिरुपति का लड्डू लेने के लिए है। अभी ये बैग को मैं साइड में रख देता हूँ। एक और बैग है, वो बैग को हम लोग अभी एक-एक करके भर लेंगे। वो बैग में हम लोग क्या-क्या डालेंगे और क्या-क्या चाहिए। देखिए, टूथब्रश चाहिए, टॉवल मैंने तौलिया मैंने ले लिया है, तौलिया मैंने उसमें भी रख दिया, तो उसमें नहीं रखा है तौलिया। अभी इसमें ये बैग में हम लोगों को क्या चाहिए वो सब मैं भर लूँगा। ये मेरा एक लैपटॉप का बड़ा बैग है। उसके अंदर हम लोग मैं चार्जर, मोबाइल का चार्जर और अपना लैपटॉप वो सब मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मेरे को वीडियो सब निकालना रहता है ना, तो इसीलिए मैं उसके अंदर लैपटॉप और अपना जो कपड़ा सब है वो सब रखता हूँ। इसके अंदर मैं लैपटॉप रख लूँगा और मेरा लैपटॉप का चार्जर। आप लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसे चाहिए तो आप रख सकते हैं। देखिए, मैंने अपना लैपटॉप रख लिया, लैपटॉप के साथ मैं चार्जर भी रख लेता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जब लैपटॉप बैग में पैक कर रहा हूँ तो लैपटॉप चार्जर के साथ मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड भी रख लेता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 प्लग रहता है, तो एक्सटेंशन बोर्ड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लैपटॉप बैग में मैं अपना अपना ये लैपटॉप का चार्जर और उसके साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड जो है उसमें 2-3 प्लग एक साथ रहेंगे, तो अब मेरा चार्जर यूज़ हो जाएगा और मेरा मोबाइल का चार्जर यूज़ हो जाएगा। सब सब कुछ एक ही इसमें आ जाएगा। तो ईज़ी हो जाएगा कि आपको सब एक ही जगह में मिल जाएगा और एक ही प्लग में आप 2-3 इक्विपमेंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए, मैं ये एक्सटेंशन बोर्ड लिया है और मैंने ये लैपटॉप का चार्जर लिया है। ये 2 मैंने मोबाइल का अडॉप्टर लिया है, नॉर्मली सी टाइप, मतलब यूएसबी का कनेक्टर है, जो मैं ये अपने क्या बोलते हैं उसे, एक्सटेंशन बोर्ड के साथ यूज़ कर लूँगा। और उसके लिए जो वायर चाहिए, देखिए सी टाइप का एक वायर और यूएसबी का एक एक्सटेंडर भी मैंने लिया है कि दूर बैठ के अगर मैं काम करने वाला हूँ तो वहाँ से मेरे को वो अडाप्टर में डाल के मैं ये चार्ज कर सकूँ। ये सब जो वायर, जो छोटा-छोटा वायर है जो चार्जिंग के लिए है, वो सामने वाले के इसमें डाल रहा हूँ और जो चार्जर वो सब है, मतलब लैपटॉप का चार्जर वो सब है, तो लैपटॉप के बाजू में ही रख लूँगा। ये सब मेरा जो है पैकिंग है। आप ये देखिए, ये एक्सटेंशन बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप रख लीजिएगा और उसके साथ एक फ्लेक्स बॉक्स भी रख लिया कि यूज़ हो सके। वहाँ पे अगर एक ही पिन रहेगा तो आपको यूज़ हो जाएगा वो, इसीलिए वो एक रख लीजिए। ये जो वायर सब है एक ही कंपार्टमेंट में मैंने सामने रख लिया है, जो आपको यूज़ होगा, क्योंकि चार्जिंग के लिए जो वायर चाहिए आपको, फलाना वायर जैसे कि सी टाइप या बी टाइप जो भी होता है, और आईफ़ोन का जो चार्जर का वायर होता है वो सब रख लीजिएगा। और मैं एक क्या बोलते हैं इसे, एक बैंड लिया है जो कि वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए हो जाएगा। 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगे तो सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करने के लिए मैं वो रख लेता हूँ। फिलहाल इस बैग का तो काम हो गया, इसमें मैंने जो-जो चाहिए मेरे लैपटॉप के लिए सब कुछ मैंने भर लिया है। एक और मैंने एक छोटा-सा बैग लिया है जिसमें कि जो बचा-कुचा हुआ कपड़े हैं, जो मतलब बच्चे के लिए जो डेली यूज़ के लिए जो कपड़े हैं, मतलब रोज़मर्रा वहाँ पे घूमने के लिए जो कपड़े हैं और नाइट ड्रेस जो है, वो मैं इस बैग में डाल लेने वाला हूँ। जो तीसरी बैग है, एक छोटी-सी बैग है, उसमें मैं उन बच्चों का टी-शर्ट्स, मेरा शॉर्ट्स, मेरा टी-शर्ट्स, जो रात के लिए जब हम लोग सोने के लिए पहनते हैं या तो टहलने के लिए पहनते हैं, उसके लिए मैंने ये एक तीसरा बैग लिया है जिसमें ये सब मैंने भर लिया है। मतलब कि पूरा मेरे पास करीबन 3 बैग हो गया है। ये एक बैग है,
इसमें एक और साड़ी साड़ी डालना था और एक चूड़ी डालना था, तो मैंने उसे खोल के उसे भी अभी डाल लिया है। मतलब पहला वाला बैग जो था उसमें मैंने भर लिया। दूसरा बैग में मैंने लैपटॉप, अपना चार्जर, मोबाइल का चार्जर और एक एक्सटेंशन बोर्ड, वो सब भर लिया। तो करीबन पूरा 3 बैग मेरा हो चुका है। ये एक बैग है और ये मेरा दूसरा बैग है और ये तीसरा बैग है। मतलब 3 बैग मैंने भर चुका हूँ। बस है, मेरे ख्याल से इतना हमारे लिए काफ़ी है। एक तो मतलब जो हम लोग दर्शन के लिए जाने वाले हैं, भगवान के दर्शन जो करने वाले हैं, उसके लिए बैग एक मैंने रख लिया है और एक मैं नई ड्रेस के लिए बैग रख लिया है, जिसमें कि जो हर दिन रात को टहलने के लिए, और ये मेरा एक्स्ट्रा है। मतलब मुझे मिसलेनियस मेरा लैपटॉप और मेरा ब्लॉग के लिए जो चाहिए उसके लिए मैंने रख लिया है। तो कुल मिला के मेरा यहाँ पे 3 बैग हो चुका है। 1, 2 और एक और मेरा ये ब्लैक कलर का एक और बैग है। ये 3 बैग मैंने पैक कर लिया है। बस 3 बैग है यहाँ पे। अब है आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो है कि आपको आधार लेना चाहिए, कि हर लोगों का आधार, मतलब जितने लोग आप जा रहे हैं उतने लोगों का आपको आधार कार्ड लेना है। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं तो 4 आधार है। आधार कार्ड का आप एक प्रति लेके जाइए, मतलब आप ओरिजिनली लेके जाइएगा। सनातन भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा हिंदी रूपांतरित है, ये कन्नड़ा में भी मैं डाल चुका हूँ। कन्नड़ा चाहिए तो आप कन्नड़ा में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये हिंदी में मैंने अपना रूपांतरित करके मैंने यहाँ पे डाला है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा आने वाले पूरे एपिसोड्स में। मतलब मैं अभी 5 एपिसोड मैं कन्नड़ा में बना चुका हूँ, वो 5 एपिसोड आपको हिंदी में भी अभी रूपांतरित मिलेगा। उसके बाद में आपको हिंदी में ही सेपरेट मैं बनाने वाला हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कृपया करके। आपका जो सपोर्ट है वो उसी से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आपको बहुत सारे चीज़ दिखा सकता हूँ। ये सब मैं अपना चार्जर रख चुका हूँ, ये नॉर्मल चार्जर है, ये मेरा आईफोन का चार्जर है और ये मेरा नॉर्मल है। मतलब पूरा का पूरा चार्जर जो भी मैं लेके जाने वाला हूँ सब 100% चार्ज करके ही रखता हूँ मैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले पूरे एपिसोड में मैं अभी हिंदी रूपांतरित ही करूँगा। उसके बाद में जो आने वाला नया सीरियल है, मतलब 6वां सीरियल, 6th सीरियल एपिसोड है, उसके बाद में मैं आपको पूरा क्लीन से हिंदी में ही बताऊंगा। इतना बोल रहा हूँ और सब लोगों को नमस्कार। Sanatan Bharat, where every stone tells a sacred story.